होगा। बहन जी आएंगी या बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, स्थायी सरकार बनेगी, लड़ाई झगड़े वाली सरकार नहीं बनेगी। हम रोजगार देंगे, हम कारोबार देंगे, हम फ्री बीज पे नहीं जाएंगे। जो आज ये फ्री बीज कर रहे हैं उस पे नहीं जाएंगे। हम शक्ति देंगे, हम सशक्तिकरण करेंगे, हम लोगों को इतना उनका स्तर उठाएंगे कि वो खुद अपना कारोबार कर सके, खुद अपने लिए रोजगार पैदा कर सके, खुद नौकरी दे सके, ना कि फ्री 5 किलो के राशन के लिए वो एक सरकार को वोट दें। इस बार हर आदमी अपनी वोट की ताकत आखिरी जान। सवाल, जब पार्टी में आप रहे जिस दौरान, तो जब राज्यसभा भेजने की बात आई दिल्ली से, उसके बाद पंजाब से भी, तो उसमें दलित भी याद नहीं आया केजरीवाल साहब को, मुस्लिम समाज भी याद नहीं आया, तो आपने सवाल नहीं उठाए थे उस समय पार्टी में? बिल्कुल सवाल उठाए थे। ये तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मेन एजेंडा है कि मुस्लिम और दलित लीडरशिप खत्म की जाए। ये तो सबको देखा, आज पार्लियामेंट में जाके देखिए क्या स्थिति रह गई है। आप अगर बाबा साहब ने रिजर्वेशन ना दिया होता तो शायद आज हमारे दलित समाज के जितने सांसद है वो भी नहीं होते। तो ये लोग तो इनकी साजिश है। ये 2.5% लोग ये चाहते हैं कि मुस्लिम और दलित लीडरशिप हिंदुस्तान के अंदर से खत्म हो जाए और हमने जैसे राज किया वैसे राज करें। आखिरी सवाल, लक्ष्मीनगर क्या सामाजिक कॉम्पोजिशन है, किस पार्टी, किस समुदाय का कितना कितना वोट है? देखिए यहाँ पे तकरीबन 27,000 मुस्लिम वोट है और उतने ही दलित वोट है, और इसके अलावा करीब 12,000 ओबीसी वोट हैं, और जो सरदार वोट है, मान लें सिख वोट हैं, वो भी करीब 4,000 वोट हैं। जैन समाज के 3,500-4,000 वोट हैं। बाकी अपर कास्ट बनिया ब्राह्मणों के वोट हैं यहाँ पे। तो स्थिति बढ़िया है, और अगर एक तरफा वोट पड़ जाती है यहाँ पे तो बहुजन समाज पार्टी के लिए जीत को कोई रोक नहीं सकता है। आप अपना प्रतिनिधि किसे मानते हैं? देखिए मैंने पहले भी बताया कि 2 आदमी भारतीय जनता पार्टी के मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं। दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के, बस निशान उनके अलग अलग हैं। एक ने झाड़ू निशान लिया हुआ है, एक ने फूल लिया हुआ है, लेकिन दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो मेरी उन दोनों से ही लड़ाई। विधानसभा चुनाव की जो दस्तक है वो दी जा चुकी है, नामांकन की प्रक्रिया खत्म है और फाइनल लिस्ट सामने आ गई है। बीएसपी के जो लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट के प्रत्याशी हैं, वकार साहब मेरे साथ हैं। वकार साहब, शुभकामनाएं। पहले तो आपको टिकट मिला और नामांकन भी सक्सेसफुल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम डीएनडी हिंदी और तमाम साथियों के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सवाल मेरा बहुत सीधा सा है कि टीवी की मीडिया में लड़ाई सीधी भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में है, और क्योंकि बसपा के पास प्रवक्ता नहीं है और सोशल मीडिया पे सक्रियता नहीं है, तो कैसे उस बाइनरी को तोड़ेंगे? द्विपक्षीय बना रहे हैं वो चुनाव को। पहले ईमानदारी से बताइए, टीवी आप लोगों में से कौन देखता है? तमाम पत्रकार बंधुओं से सवाल है। टीवी कोई नहीं देखता। सिर्फ आप लोग भी इसलिए देखते हैं कि स्ट्रीमलाइन मीडिया में क्या चल रहा है। और आपने जो सवाल किया कि बोलने वाले नहीं है, अगर आप हमारे एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता से भी बात करेंगे, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश के प्रवक्ता है उनको धूल छिटा देगा। क्योंकि हम लोग जमीन से उठ के आए हुए लोग हैं। हम लोग राजशाही नहीं, हम सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हुए लोग नहीं है। हम लोगों ने सड़क से लेके संसद तक का संघर्ष देखा है। हमने अंबेडकर जी को पढ़ा है, हमने बहन जी को पढ़ा है, हमने माननीय काशीराम जी का संघर्ष देखा है कि किस तरह दिल्ली में रह के एक छोटे से कमरे में पूरी पार्टी खड़ी की। तो हम उस चीज को भूल नहीं सकते। तो हमारी तुलना तो उन लोगों से मत करिएगा कि हम लोग बोलने वाले नहीं है, हम प्रवक्ता नहीं है, हमारी प्रेजेंस नहीं है। हम जहां खड़े हो जाते हैं भीड़ वहीं से शुरू। जो केजरीवाल साहब हैं वो जय भीम बोलते हैं, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। आप तो पार्टी में थे, आपको मालूम होगा, और नेता भी बनाए, इमरान साहब को नेता भी बनाया। तो क्या शिकायत है आम आदमी पार्टी से आपकी? आपने उनको देखा वो बाबा साहब की फोटो कहाँ लगाते हैं? अपनी फोटो बहुत बड़ी लगाते, बाबा साहब के कोने में लगाते हैं। तो मैं तो ये अपमान नहीं कर सकता, कम से कम ना मैं ये अपमान सह सकता हूं। आप बाबा साहब से कभी भी बड़े नहीं हो सकते हैं। आप मुख्यमंत्री बन जाएं, आप प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन बाबा साहब ने मुझे अधिकार दिया है। आज मैं सीना चौड़ा के आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं। आज मैं लक्ष्मी नगर से फाइट कर रहा हूं, सिर्फ एक आदमी की वजह से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से। वो संविधान में नई बराबरी का हिस्सा देते तो आज ये लोग तो कर देते। हमारी हालत शायद दोयम दर्जे की कर देते। जैसे ये लोग बोलते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान जाओ, क्यों जाए पाकिस्तान? हमारे बुजुर्ग यहाँ रहे हैं, तो वो कौन होते भेजने वाले? तो ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब हमारे दिलों में बसते हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग तो सिर्फ बाबा साहब की फोटो या बाबा साहब का नाम का उपयोग करके आगे बढ़ते हैं। जो भाजपा को हराने की कवायद है दिल्ली में, उससे पूरा जो मुस्लिम तबका है और दलित समाज का भी तबका, वो केजरीवाल साहब के साथ है कि बीजेपी को बाहर रखना सत्ता से। लेकिन ताहिर हुसैन वाला मामला आपको याद है, अमानतुल्लाह खां साहब वाला मामला है, या जो मरकज वाला मामला जिसमें केजरीवाल साहब ने अलग से गिनती बताई थी कि ये मरकज के कोविड के पेशेंट है। तो कैसे देख रहे हैं, क्या मुस्लिम समाज जो है चीजों को बेहतर समझ पा रहा है अब?
देखिए, पहले कहा जाता था मुस्लिम और दलित समाज के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाता था कि आप लोगों की जिम्मेदारी है भाजपा को अलग करो। भाई हम क्यों जिम्मेदारी उठाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी से बाकी लोग परेशान नहीं है? क्या आज मेरे सामने एक दुकान कर रहा है वो दुकानदार परेशान नहीं है? क्या जीएसटी उसको नहीं लगती है? क्या गैस का सिलेंडर सिर्फ मुसलमान और दलित ही महंगा ले रहे हैं? क्या पेट्रोल सिर्फ दलित और मुसलमान ही महंगा ले रहे हैं? ऐसा नहीं है, सबको ठानना पड़ेगा, सारे समाज के लोगों को ठानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को, आम आदमी पार्टी की सत्ता को बाहर करो सत्ता से, तब हमारा कुछ उद्धार होगा। बहन जी आएंगी या बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, स्थायी सरकार बनेगी, लड़ाई झगड़े वाली सरकार नहीं बनेगी। हम रोजगार देंगे, हम कारोबार देंगे, हम फ्री बीज पे नहीं जाएंगे। जो आज ये फ्री बीज कर रहे हैं उस पे नहीं जाएंगे। हम शक्ति देंगे, हम सशक्तिकरण करेंगे, हम लोगों को इतना उनका स्तर उठाएंगे कि वो खुद अपना कारोबार कर सकें, खुद अपने लिए रोजगार पैदा कर सकें, खुद नौकरी दे सके, ना कि फ्री 5 किलो के राशन के लिए वो एक सरकार को वोट दें। इस बार हर आदमी अपनी वोट की ताकत आखिरी जाने। सवाल, जब पार्टी में आप रहे जिस दौरान, तो जब राज्यसभा भेजने की बात आई दिल्ली से, उसके बाद पंजाब से भी, तो उसमें दलित भी याद नहीं आया केजरीवाल साहब को, मुस्लिम समाज भी याद नहीं आया, तो आपने सवाल नहीं उठाए थे उस समय पार्टी में? बिल्कुल सवाल उठाए थे। ये तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मेन एजेंडा है कि मुस्लिम और दलित लीडरशिप खत्म की जाए। ये तो सबको देखा, आज पार्लियामेंट में जाके देखिए क्या स्थिति रह गई है। आप अगर बाबा साहब ने रिजर्वेशन ना दिया होता तो शायद आज हमारे दलित समाज के जितने सांसद है वो भी नहीं होते। तो ये लोग तो इनकी साजिश है। ये 2.5% लोग ये चाहते हैं कि मुस्लिम और दलित लीडरशिप हिंदुस्तान के अंदर से खत्म हो जाए और हमने जैसे राज किया वैसे राज करें। आखिरी सवाल, लक्ष्मीनगर क्या सामाजिक कॉम्पोजिशन है, किस पार्टी, किस समुदाय का कितना कितना वोट है? देखिए, यहाँ पे तकरीबन 27,000 मुस्लिम वोट हैं और उतने ही दलित वोट हैं, और इसके अलावा करीब 12,000 ओबीसी वोट हैं, और जो सरदार वोट है, मान लें सिख वोट हैं, वो भी करीब 4,000 वोट हैं। जैन समाज के 3,500-4 हज़ार वोट हैं। बाकी अपर कास्ट बनिया ब्राह्मणों के वोट हैं यहाँ पे। तो स्थिति बढ़िया है, और अगर एक तरफा वोट पड़ जाते हैं यहाँ पे तो बहुजन समाज पार्टी के लिए जीत को कोई रोक नहीं सकता है। आप अपना प्रतिनिधि किसे मानते हैं? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि 2 आदमी भारतीय जनता पार्टी के मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं। दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के, बस निशान उनके अलग अलग हैं। एक ने झाड़ू निशान लिया हुआ है, एक ने फूल लिया हुआ है, लेकिन दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो मेरी उन दोनों से ही लड़ाई। जय भीम साथियों, मेरा नाम है माही, जिसका आपको था बेसब्री से इंतज़ार। बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं।